इस वीडियो फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन मेथड में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक प्लेन वेव फ्रंट हम लेते हैं और उसके सामने एक पॉइंट P लेते हैं और P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं प्लेन वेव फ्रंट पर। कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट and a point P ahead of it। इस पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला इस पर। लेट दिस पॉइंट बी O and the distance from this point to P, say it is B। ये B है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो लाइट है उसकी वेवलेंथ, सपोज द वेवलेंथ इज लेट लैम्डा, वेवलेंथ इज लैम्डा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये b प्लस लैम्डा बाई 2 का एक स्फीयर ड्रा करते हैं विथ p एज ए सेंटर। p को सेंटर मान के b प्लस लैम्डा बाई 2 का एक स्फीयर ड्रा करते हैं। रेडियस b प्लस लैम्डा बाई 2 स्फीयर। ये स्फीयर हमने ड्रा करा। तो ये स्फीयर इसको एक सर्कल में कट करेगा और ये इस तरह का एक सर्कल बनेगा इसके आसपास। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है, लेट इट बी r, इसकी सरकमफरेंस का P से जो डिस्टेंस आएगा दिस विल बी b प्लस लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार से अब हम ऐसा करें कि एक और स्फीयर ड्रा करें कंसीडरिंग b प्लस 2 लैम्डा बाई 2। इस रेडियस का स्फीयर ड्रा करें तो वो फिर एक सर्कल में कट करेगा इसको। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी b प्लस 2 लैम्डा बाई 2। इसके बाद फिर एक और स्फीयर ड्रा करते हैं, वो होगा b प्लस 3 लैम्डा बाई 2। b प्लस 4 लैम्डा बाई 2। इस प्रकार से सर्कल्स हम ड्रा करते हैं। अब हम देखें कि ये यहां से ये जो पहला सर्कल है, इसकी सरकमफरेंस से जो लाइट यहाँ पर पहुँचेगी P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर वो, और यहाँ से जो उसके बाहर वाला सर्कल है वहाँ से, इनमें अंतर कितना है, लैम्डा बाई 2 का। तो ये एक दूसरे के अपोजिट फेज में होंगे। तो इस प्रकार से जितने भी सर्कल्स होते हैं उनसे P पर पहुंचने वाली जो लाइट रे है वो अपोजिट फेज में पहुंचती है, विपरीत कला में होती। तो यहाँ से पहले सर्कल से जो पहुंचेगी वो और दूसरे से पहुंचेगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। दूसरे और तीसरे से जो पहुंचेगी वो अपोजिट होगी। पहले और तीसरे ये सेम फेज में होगी, दूसरे और चौथे ये सेम फेज में होगी। इस प्रकार से ये होगा। तो मान लीजिए कि पहले सर्कल से यहाँ पर जो लाइट पहुँचती है उसके कारण यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड बनता है वो होता है R1। ये फर्स्ट सर्कल के कारण। दूसरा जो सर्कल है, यहाँ से जो लाइट पहुँचती
पहले के बाद यानी इस जोन में, ये वाला जो जोन है, यहाँ से जो लाइट पहुँच रही है उसके कारण यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो R2 है, इस जोन के कारण जो पहुँच रही है वो R3 है, इसके बाद वाले जोन के कारण ये R4 है। So in this way we get R1, R2, R3, R4 एम्पलीट्यूड्स, ये हमको मिलते जाते हैं। और हम जैसे जैसे बाहर के जोन की तरफ बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। किसी भी जोन के कारण P पर जो इंटेंसिटी होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? इंटेंसिटी ड्यू टू एनी जोन, नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 ये जो सेमी वर्टिकल एंगल बनता है इस पर इसको हम उसके कोसाइन के प्रोपोर्शनल होती है कॉस थीटा, और डिस्टेंस ये है। अगर हम इसको ओ डैश कहें, इसको ओ डबल डैश, ओ ट्रिपल डैश ऐसा कहें तो ओ डैश पी ये डिस्टेंस बी प्लस लेमडा बाई 2, उसके बाद बी प्लस 2 लेमडा बाई 2। तो डिस्टेंस जैसे जैसे जोन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो कॉस 0 मैक्सिमम होता है, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा। तो ये होता है कि R1 ये एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा है, R3 उससे छोटा है, R4 उससे छोटा है, एंड सो ऑन। जो Rn है ये इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है डिफरेंट जोन के कारण वो इस तरह से घटते क्रम में होते हैं। अब ये जो जोन हैं इनका फेज अपोजिट है, क्योंकि डिफरेंस है पाथ का लेमडा बाई 2 पास के जोन से आने वाली लाइट में। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना है? 2 जोन से चलने वाली लाइट के बीच में लेमडा बाई 2। अब हम देखें कि लेमडा बाई 2 का जो पाथ डिफरेंस है, यदि इसको हम टाइम के टर्म्स में लिखें, सो इट इज इक्विवेलेंट टू टाइम t बाई 2। अगर t आवर्तकाल है, लाइट का टाइम पीरियड है, तो t बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू लेमडा बाई 2। तो इनके और इनके जो पास के अल्टरनेट जोन्स हैं उनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो है t बाई 2। इसलिए इन जोन्स को हम फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं, और ये अपोजिट फेज में होते हैं। तो अगर इसका रिजल्टेंट हम निकालने जाएं इन सब का, तो R विल बी R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 एंड सो ऑन Rn ऐसा होगा। और हम देखें कि 1, 3, 5 ये पॉजिटिव हैं, तो अगर ये विषम है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा फॉर n ओड, और हमारे रिजल्टेंट की सीरीज ऐसी बनेगी R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 एंड सो ऑन प्लस R5 माइनस R6 और लास्ट में Rn यदि सम है तो आएगा माइनस Rn व्हेन n इज सम। तो ये जो रिजल्टेंट है इसको निकालने की एक विशेष विधि है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। शुभकामनाएं।